Students, today we are discussing about the endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम में हम जानेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं या फिर पाए जाते हैं, ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी में सिचुएट होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? Endocrine system is a series of glands that produce and secrete hormones that the body uses for a wide range of the functions. Endocrine system glands की सीरीज होती है जो कि प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स को और फिर ये हॉर्मोन्स बॉडी में अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे रेस्पिरेशंस, रिप्रोडक्शंस, मूवमेंट्स, ग्रोथ, इन सब में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट इज ग्लैंड्स. अ ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच सिक्रेट केमिकल सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी. ग्लैंड्स हमारे बॉडी का वो पार्ट या फिर वो ऑर्गन है जो कि केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करता है और वो आगे चलकर एक फंक्शंस क्रिएट करता है. ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स एक ऑर्गन्स होता है हमारी बॉडी में या फिर एक पार्ट्स होता है हमारी बॉडी का जो कि केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट कर रहा है. तो ये दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. केमिकल सब्सटेंसेस को दोनों तो सिक्रेट कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट कर रहे हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट कर रहे हैं. बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट कर रहे हैं हॉर्मोन्स के फॉर्म में और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट कर रहा है लेकिन एंजाइम्स फॉर्म में. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग. ग्लैंड्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेकेंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. दोनों ही केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम्स के फॉर्म में सिक्रेट होता है. एक ऐसा भी ग्लैंड्स होता है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स भी सिक्रेट कर रहा है और एंजाइम्स भी सिक्रेट कर रहा होता है. तो हम उसे कौन सा ग्लैंड बोलेंगे? क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? अगर वो हॉर्मोन्स सिक्रेट करेगा तो हम उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और जो एंजाइम्स सिक्रेट करता है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. लेकिन जो ग्लैंड्स हॉर्मोन्स और एंजाइम दोनों को ही सिक्रेट कर रहा है तो हम उसे कौन सा ग्लैंड्स बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, जो थर्ड होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड, जो कि हॉर्मोन्स और एंजाइम्स दोनों को सिक्रेट करता है. एग्जाम्पल के तौर पे पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही माने जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड. इस फिगर के थ्रू हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझेंगे. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट पाया जाता है. जैसे ग्लैंड्स कोई भी सिक्रीशन रिलीज करता है तो वह डक्ट को क्रॉस करके टारगेट सेल पर पहुंचेगा, इसलिए इसको डक्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है. हम इधर बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है कि ग्लैंड्स अगर कोई भी अपना सिक्रीशन रिलीज करता है या सिक्रीट करेगा तो वो डक्ट को क्रॉस करके इसके थ्रू ये टारगेट सेल तक अपने हॉर्मोन्स को, अपने केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है डक्ट के थ्रू. और यहाँ पे पहुँचकर ये क्या करेगा? अपने टारगेट सेल पे पहुँचकर वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट फिगर इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. इस फिगर से हम समझेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है. ये ग्लैंड्स है और ये टारगेट सेल तक किसी हार्मोन को रिलीज करना है तो वो कैसे करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस होता है. ये इससे जुड़ा हुआ नहीं होता कि डायरेक्टली जो भी हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा वो इस तक पहुँचेगा. ठीक है, तो इसमें होता क्या है? इसमें किसी तरह का डक्ट नहीं होता है क्योंकि ये डक्टलेस होता है. तो फिर ये ग्लैंड्स जब कोई भी सिक्रीशंस रिलीज करेगा तब वो बिना किसी डक्ट के टारगेट सेल तक कैसे पहुँचेगा?
जो ग्लैंड्स है वो अपना सिक्रेशन मतलब अपना हॉर्मोन्स ब्लड पर रिलीज़ करेगा। डायरेक्टली किस पर रिलीज़ करेगा? ये डक्ट तो है नहीं इसमें, तो ये बिना डक्ट के है, तो ये ग्लैंड्स जो भी रिलीज़ करेगा वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, ह्यूमन के ब्लड में जाएगा। और ये फिर ह्यूमन ब्लड से हार्मोन जो होता है, इसमें जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ होगा, किस फॉर्म में? एंडोक्राइन है तो हार्मोन्स के फॉर्म में रिलीज़ होगा केमिकल सब्सटेंस, और वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। ब्लड से वो डायरेक्टली टारगेट सेल पर पहुंच जाता है। टारगेट सेल पे पहुंचने के बाद वो अपना फंक्शंस स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पाइनियल ग्लैंड्स। ये जो तीनों हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड्स, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, अपर पार्ट में। नेक्स्ट, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ये नेक रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, थाइमस ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास ग्लैंड। पैनक्रियास ग्लैंड्स हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट के बारे में, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि ये हॉर्मोन्स भी रिलीज़ कर रहा है और एंजाइम्स को भी रिलीज़ कर रहा है। नेक्स्ट इज ओवरीज एंड टेस्टिस। एक बार हम फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होता है। इस फिगर से हम समझेंगे कि कौन से ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर सिचुएट होते हैं। फर्स्ट हमने बात की थी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हमने कहाँ बात की थी, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस इस पार्ट्स पे प्रेजेंट होगा, अपर पे, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इसके हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो होता है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन पे और पैराथायराइड भी हमारे नेक रीजन पे होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड होता है हमारे आगे वाले हिस्से में, और पैराथायराइड ये थायराइड के बैक साइड रीजन्स पे होता है पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हमारे किडनी के अपर मोस्ट पार्ट पर होता है। नेक्स्ट इज पैनक्रियास ग्लैंड, ये पैनक्रियास ग्लैंड है। नेक्स्ट अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, फीमेल की बात करें तो ओवरीज ग्लैंड प्रेजेंट होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्लैंड्स कौन से रीजन पर सिचुएटेड होता है। तो आइए अब हम इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। ये सिचुएट होता है हमारे फोरब्रेन में, और ये सिक्रीट करता है न्यूरो हॉर्मोन्स को, और ये कनेक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को ब्रेन से, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट को भी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। नेक्स्ट सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा इसे हाइपोफिजिस भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस के हाइपोफिजियल स्टॉक से कनेक्ट होती है, जिसे इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पी शेप की होती है, और जिसका डायामीटर 1 to 1.5 सेंटीमीटर और इसका वेट 0.5 ग्राम्स यानी 500 माइक्रोग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। प्रीवियस हमने बात की हाइपोथैलेमस ब्रेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है, और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो पार्ट पर सिचुएटेड होता है, और ये पी शेप के स्ट्रक्चर होता है, पी शेप लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है। पाइनियल ग्लैंड्स। पाइनियल ग्लैंड सिचुएट होता है ब्रेन के मिड सेंटर पर, और ये प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन हार्मोन्स को, जो कि स्लीपिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। इस फिगर से जानेंगे पाइनियल ग्लैंड्स कहाँ पर सिचुएट होगा ब्रेन के। यहाँ पे हमने बात की है हाइपोथैलेमस की, और हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इसी के अपोजिट होता है
पाइनियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स की। ये बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है जिसका वेट 25 to 30 ग्राम होता है। इसका हॉर्मोन्स होते हैं जो ये प्रोड्यूस करता है T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 ट्राई आइडोथायरोनाइन, T3 को सेलुलर थायरॉयड हॉर्मोन्स भी बोला जाता है। T4 को टेट्रा आइडोथायरोनाइन, T4 को थायरोक्सिन भी बोला जाता है। कैल्सिटोनिन ये थायराइड ग्लैंड की पैरा फोलिकुलर सेल से सिक्रीट होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग हॉर्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 को हम क्या बोलेंगे? सेलुलर थायराइड हॉर्मोन्स। T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है पैराफोलिकुलर सेल्स को। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमें आगे से इस तरह शेप में देखने को मिलते हैं, बटरफ्लाई शेप में। पैराथायरॉयड ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? T3 एंड T4 ये दोनों हॉर्मोन्स फिजिकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ ये BMR को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। और कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने में ये इसकी हेल्प करता है। जब बॉडी में थायराइड हॉर्मोन्स का सिक्रीशंस इम्बैलेंस हो जाता है तो उसमें दो डिजीज़ होती हैं। फर्स्ट हाइपोथायराइडिज्म। किसी किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। किन पेशेंट को होता है हाइपोथायराइडिज्म? जिस पेशेंट को T3 और T4 हॉर्मोन्स की कमी देखने को मिलती है, जिसमें बॉडी के BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाए, उसको हाइपोपैराथायराइडिज्म देखने को मिलता है। सेकंड हाइपरपैराथायराइडिज्म। हाइपरपैराथायराइडिज्म को थायरोटॉक्सिकोसिस के नाम से भी जानते हैं। हाइपरपैराथायराइडिज्म में ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, जिसमें T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा और जो TSH है उसका लेवल घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है वो है 0.4 to 4.0 मिली यूनिट पर लीटर और T3 की नॉर्मल वैल्यू 100 to 200 nanograms per deciliter. T4 normal value is 0.8 to 1.8 nanogram per deciliter.